मिली है, चाहे हम लोअर डिपार्टमेंट की बात करें या हायर डिपार्टमेंट्स की बात करें। सरकार ने नई एजुकेशन पॉलिसी लाई है, तब्दीलियां बहुत सारी जो है वो महकमे के अंदर देखी जा रही है। आपको याद होगा कि जब कोई बच्चा 12वीं का इम्तिहान जो है पास करता था तो वो अपनी मन मर्जी से किसी कॉलेज में जाके जो उसका अंडर ग्रेजुएट कोर्स है उसको मुकम्मल करता था, यानी ग्रेजुएशन करता था। अगर वो उसने साइंस स्ट्रीम ली होती तो वो साइंस स्ट्रीम में ही ग्रेजुएशन करता, आर्ट्स लिया होता तो आर्ट्स में ही वो अपनी ग्रेजुएशन करता है। पर नई एजुकेशन पॉलिसी जो लाई गई है उस पॉलिसी के तहत तब्दीलियां जो है वो देखने को मिल रही है। तब्दीली ये है कि अब जो भी बच्चा 12वीं का एग्जाम पास करेगा उसको अब कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट से गुजरना होगा, जो कि अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए अब सरकार ने इस पॉलिसी के तहत कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जो है वो अब बच्चों को देना होगा, उससे गुजरना होगा और फिर मेरिट के बुनियाद पे उसको दाखिला मिल सकता है। जो भी क्लस्टर यूनिवर्सिटी के अंदर जितने भी कॉलेजेस आते हैं वहां पे उसको दाखिला मिल सकता है मेरिट के बिना पे। यानी अगर कोई साइंस स्ट्रीम का बच्चा है वो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में अच्छी तरह परफॉर्म न करा, वो मेरिट में नहीं आया तो उसको साइंस स्ट्रीम में एडमिशन नहीं मिल सकता है। ये एक पॉलिसी है। अब जो भी एग्जामिनेशन हुए हैं, 12th के रिजल्ट्स आए, उसके बाद अब जो बच्चे हैं उन्होंने अब अपने फॉर्म भरे हैं मुख्तलिफ कॉलेजों में एडमिशन के लिए। पहले इस एंट्रेंस टेस्ट के लिए उनको फॉर्म भरना पड़ा। अब जो उन्हें ऑनलाइन फॉर्म भरा है वहां पे एंट्रेंस टेस्ट के लिए उनको बताया गया कि आपको सिलेक्ट करना है जनाब कि आप किस कॉलेज में या किस जगह पे एंट्रेंस देना चाहेंगे, प्रेफरेंस दी गई थी। अब यहाँ के जो बच्चे हैं वैली के, उन्होंने जाहिर सी बात है यहाँ पे भी लिखा होगा कि हम यहाँ पे ही एंट्रेंस टेस्ट देना चाहते हैं, पर ऐसा नहीं हुआ है क्योंकि जो फिर लिस्ट आया उसमें आधे बच्चों को दिल्ली, आधे के पंजाब, मुख्तलिफ स्टेटों में उनको एग्जाम देने के लिए, एंट्रेंस देने के लिए जो है बताया जा रहा है कि आपको वहां पे आपका सेंटर रखा गया है, जिसकी वजह से ये जो बच्चे हैं इन्होंने कई बार एहतजाज भी किया है। सियासतदानों ने इस मामले को लेकर बात की है कि बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ हो रही है। बच्चे कह रहे हैं कि कैसे वो यहां से दिल्ली जाके या बाकी रियासतों में जाके एंट्रेंस टेस्ट दे सकते हैं, क्योंकि कई बच्चे ऐसे भी हैं जो गरीब है, जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो ये मामला जो है अभी चल रहा है, ज़ेर बहस मामला है। आए रोज ये बच्चे जो है वो श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में आके एहतजाज कर रहे हैं। सियासी लीडरान जो यहाँ के हैं मुख्तलिफ पार्टीज के, वो भी इसको लेकर बयानबाजी कर रहे हैं कि सरकार को ये फैसला वापस लेना होगा। PDP, नेशनल कॉन्फ्रेंस या बाकी जितनी भी तंजीमें हैं, सब ने इस मामले को लेकर बात की कि सरकार को ये फैसला वापस लेना होगा, नजरसानी करनी चाहिए और जो यहाँ के बच्चे हैं उनको यहाँ पे ही जो है कॉमन जो यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है वो लेना होगा। ये बाहर उनके लिए जाना पॉसिबल नहीं है। मामला ये अभी तक चल रहा है। तो आज हम इस मुद्दे पे बात करेंगे क्योंकि जो क्लस्टर यूनिवर्सिटी के कंट्रोलर एग्जामिनेशन है डॉक्टर खुर्शीद अहमद मीर साहब, ये हमारे साथ जुड़ेंगे। इनसे हम जानना चाहेंगे कि अब क्या फैसला लिया है सरकार ने, एक तो ये, दूसरा कि मेरे साथी फैसल रियाज भी मेरे साथ रहेंगे क्योंकि फैसल ने इन बच्चों के साथ बात की, इनके वालिदैन के साथ बात की है और जो प्रोटेस्ट इन्होंने किए हैं श्रीनगर के प्रेस कॉलोनी में वो भी कवर किए हैं। तो वो क्या चाहते हैं, वालिदैन क्या चाहते हैं और यूनिवर्सिटी क्या कुछ अभी फैसला ले रही है, क्योंकि अभी ये खबर आई है कश्मीर यूनिवर्सिटी ने कहा कि वो भी हायर अथॉरिटीज के साथ ये मामला उठा रही है। तो कोई ना कोई जो वे आउट है वो शायद वो निकल सकता है, क्योंकि बच्चे जो है वो जहनी तनाव का शिकार हो चुके हैं जब से उनके पास जो लिस्ट आई है या जो उनके पास कॉमन जो यूनिवर्सिटी टेस्ट के लिए जो उनके पास रोल नंबर स्लिप दी गई है, वो उसके बाद वो कहीं ना कहीं उनको जहनी दबाव में है कि कैसे वो बाहर रियासतों में जाके ये एंट्रेंस दे सकते हैं। तो पहले मैं फैसल आपके पास आना चाहूंगा। कई बार ये जो बच्चे हैं इनके वालिदैन हैं ये श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में आए, एहतजाज कर रहे हैं कि सरकार को फैसला वापस लेना होगा। उनके लिए काफी ज्यादा मुश्किल है बाहर जाके ये एंट्रेंस जो है इसमें ये एंट्रेंस क्वालिफाई करना या वो एग्जाम देना वहां पे बाहर की रियासतों में। तो क्या आज भी इस तरह कोई प्रोटेस्ट हुआ है या कल जो प्रोटेस्टर्स आए थे उन्होंने क्या कुछ कहा? देखिए बिल्कुल रूफ, जब हम इस मसले की बात करते हैं तो पहली बार कश्मीर यूनिवर्सिटी, सबसे पहले तो क्लस्टर यूनिवर्सिटी ये इनिशिएटिव लिया था कि जो NTA है वो यहाँ पे पहले एग्जाम कंडक्ट करेगी CUET, उसके बाद ही कॉलेज डिस्ट्रीब्यूशन होगी और मेरिट पे बेस पे जो सिलेक्ट होगा उसको एडमिशन दिया जाएगा अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए। तो उसी के फॉलो अप में फिर कश्मीर यूनिवर्सिटी में सेम सर्कुलर इशू किया और उन्होंने भी कहा कि
कश्मीर यूनिवर्सिटी का भी जो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन है वो भी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट करेगी, जिसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन दायर की गई थी तमाम स्टूडेंट जो कि कश्मीर के। और फॉर्म फिलअप करते वक्त स्टूडेंट्स ने प्रेफरेंस जो है वो श्रीनगर दी थी और कई जगहों पे कुछ ऐसे भी डिस्ट्रिक्ट दिए थे जो कि कश्मीर डिवीजन है वो प्रेफरेंस उन्होंने रखी थी। लेकिन जब कुछ दिनों पहले एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की बात आई तो जैसे ही डाउनलोड हुए तो उसके बाद जो स्टूडेंट्स उनमें काफी ज्यादा तशवीश पाई गई, क्योंकि जो सेंटर्स एग्जामिनेशन आए थे वो जम्मू कश्मीर के बाहर आए थे। और मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने हमें कहा कि हमारे जो सेंटर्स है वो अमृतसर आए हैं, वो बठिंडा आए और बाकी जो स्टेट्स है वहां पे वो आए हैं, जिसके बाद उनमें काफी ज्यादा परेशानी है, क्योंकि एक मामूली बीए कोर्स के लिए जो कि यहाँ पे आराम से हो रहा था, किसी तरह का कोई खर्चा उसमें नहीं आ रहा था, उसके एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए उनको आउट ऑफ द स्टेट जो है ना वो कहीं ना कहीं उनके साथ नाइंसाफी थी। तो उसके बाद ही काफी ज्यादा तशवीश बच्चों में पैदा हुई, वो सड़कों पे आए, प्रोटेस्ट किया और कहीं ना कहीं उनकी तरफ से मैसेज भी देनी चाहिए, कन्वे करना चाहिए सरकार को कि आप पहले इसको सोचिए कि एक बीए प्रोग्राम है, ये कोई प्रोफेशनल डिग्री नहीं है जिसके लिए हम बाहर पहले जाए, वहां पे हम एग्जाम एंट्रेंस दे, उसके बाद हमें सिलेक्शन होगी। ये एक मामूली बीए प्रोग्राम है जो हम यहाँ पे कश्मीर में भी आराम से कर सकते हैं, यहाँ पे एग्जाम इसका हो सकता है। लेकिन अभी तक ये भी समझ नहीं आ रहा है कि क्यों ये सेंटर्स आउटसाइड कश्मीर रखे गए हैं, जबकि यहाँ पे भी इनके एग्जामिनेशन हो सकते हो। तो कल से ही आप लगातार देख रहे हैं कि सियासी लेवल पे या समाजी लेवल पे काफी ज्यादा नाराजगी जो है इसके हवाले से पाई जाती है। और कहीं ना कहीं जो कश्मीर यूनिवर्सिटी के अफसर उन्होंने कहा कि आज हम इस मसले को हल करेंगे, लेकिन अभी भी नजरें क्लस्टर यूनिवर्सिटी पे है कि वो कब ग्रीन सिग्नल देंगे और कब वो इसके हवाले से बात करेंगे। नजरें जो है वो क्लस्टर यूनिवर्सिटी पे है। क्लस्टर यूनिवर्सिटी कंट्रोल एग्जामिनेशन डॉक्टर खुर्शीद अहमद मीर साहब भी मेरे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर साहब आपका खैर मकदम है प्रोग्राम में। एहतजाज हो रहे हैं, बच्चे जो है वो एहतजाज कर रहे हैं श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में। वालिदैन कहीं ना कहीं इस फैसले पर नाराजगी दिखा रहे हैं। सियासी लीडरान ने भी सरकार को कहा कि ये फैसला वापस ले, क्योंकि ये बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल है। कहा गया था कि जो नई एजुकेशन पॉलिसी है उसके जाए तो तब्दीलियां लाई गई है वो बेहतरी के लिए है, मगर ये जो इकदाम उठाए जा रहे हैं कि यहाँ के बच्चों को अब बाहर जो स्टेट में इस एंट्रेंस के लिए जाना होगा, कहीं ना कहीं बच्चों के लिए काफी ज्यादा मुश्किलात हो रही है इस वजह से। आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपको आवाज नहीं आ रही है खुद साहब? आ रही है? चलिए फिर से कोशिश करेंगे। डॉक्टर खुर्शीद अहमद मीर साहब, इनसे ही हम अब जानेंगे कि अब ये फैसले पे क्या कोई नजरसानी हुई है, क्योंकि वालिदैन भी कहीं ना कहीं तशवीश में है। बच्चों पे ऑलरेडी जहनी जो तनाव है वो देखा जा रहा है कि आपको एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए आपको जो एंट्रेंस देना है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट देना है, वो देने के लिए अब आपको दूसरी रियासतों में जाना पड़ेगा, दूसरे इलाकों में जाना पड़ेगा। तो इस वजह से कहीं ना कहीं बच्चे जो है, तलबा जो है वो नाराजगी का इजहार कर रहे हैं। डॉक्टर साहब आवाज आ रही है अब आपको? आवाज आ रही है, बिल्कुल। डॉक्टर साहब खैर मकदम है आपका प्रोग्राम में। नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत बताया गया था कि ये इस पॉलिसी से बेहतरी आएगी, एजुकेशन सिस्टम में निजाम बेहतर होगा और ये बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए फायदेमंद साबित होगी। मगर एक सिंपल अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए इतना बड़ा डिसीजन कि यहाँ का बच्चा जो है बाहर रियासत में जाके एंट्रेंस देगा, क्योंकि बच्चे जो है बेशतर ऐसे बच्चे जो अफोर्ड नहीं कर सकेंगे, वो बाय एयर नहीं जा सकेंगे, उनको बाय रोड जाना में मुश्किल होगी, क्योंकि जब एयर की बात करते हैं तो किराया काफी ज्यादा है। और बच्चे ये कह रहे हैं कि जब उनको ऑप्शन दिया गया था कि कहां पे आप ये एंट्रेंस देंगे, तो हमने अपना जो है डिवीजन लिखा था, कश्मीर डिवीजन लिखा था। तो इस तरह के फैसले से क्या आपको लग रहा है कि ये बच्चों के मुस्तकबिल पे भी असर पड़ेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, मैं आपको बताऊं कि ये जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट हो रहा है एनटीए की तरफ से, ये एक फैसिलिटी है यहाँ के बच्चों के लिए, क्योंकि अगर कोई बच्चा चाह रहा था कि मैं बाहर जाऊं पढ़ने के लिए, दिल्ली में या कहीं और स्टेट में, उसके लिए अलग टेस्ट देना पड़ता। तो ये कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है, स्टार्ट किया है और ऑन द बेसिस ऑफ गवर्नमेंट डायरेक्शंस हमने इसमें पार्टिसिपेट किया है। जो गाइड से हैं, एक तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी कश्मीर, क्लस्टर यूनिवर्सिटी श्रीनगर है और कश्मीर यूनिवर्सिटी भी है, और हमारी 2 ऑटोनॉमस कॉलेजेस हैं, इस्लामिक कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स है इसमें, और गवर्नमेंट कॉलेज बारामूला है। तो हमारे टेस्ट जो है एनटीए से होंगे, और जो रिपोर्टेडली है कि 87,000 बच्चे यूटी से पार्टिसिपेट इसमें कर रहे हैं। जहां तक ये डिस्लोकेशन की बात सेक्टर्स की, यहाँ के गवर्नमेंट ने भी इसमें इकदाम उठाए हैं, उन्होंने टेकअप किया है इशू।
हमने भी यूनिवर्सिटी से टेकअप किया है NTA से कि जो बच्चों के सेंटर जो हैं अगर ओब्वियसली उन्होंने विद इन सिटी रखे थे तो उनके ये सेंटर यहाँ तैनात किए जाए। बहुत सारे बच्चे यहाँ हुए शिफ्ट, हमारी बात भी NTA से हो गई, वो कह रहे हैं जो रिक्वेस्ट हमें आ रही है बच्चों से उनका वो कर रहे हैं यही वैली में, जो रिपोर्टेडली हमें वहां से ये खबरें आ रही हैं। नहीं डॉक्टर साहब, आप ये कह रहे हैं कि 87,000 के करीब बच्चे हैं जो जम्मू कश्मीर में जो जिनको गुजरना होगा इस कॉमन एंट्रेंस टेस्ट से, और आप ये कह रहे हैं कि ये बच्चों के लिए फायदेमंद है क्योंकि कई बच्चे यहां से बाहर जाके पढ़ना चाहते थे, वहां पे दोबारा उनको एंट्रेंस देना पड़ता था, उनके लिए फायदा। पर तादाद तो उतनी नहीं होगी ना, क्योंकि अगर आपके 30-40 हजार बच्चों को बाहर जाके एंट्रेंस देना होगा तो उनके लिए मुश्किलात होगी। नहीं, ये बच्चे ने जो फॉर्म भरा है उन्होंने प्रेफरेंस दी है, इसमें यूनिवर्सिटी प्रेफरेंस दी है। किसी ने कश्मीर यूनिवर्सिटी दी होगी, किसी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी दी होगी, किसी ने क्लस्टर यूनिवर्सिटी, ये प्रेफरेंस के हिसाब से है। नहीं डॉक्टर साहब, जिन बेशतर बच्चों के साथ हमने बात की, बेशतर बच्चों के साथ हमने बात की, वो कह रहे हैं कि उन्होंने जो प्रेफरेंस दी है वो कश्मीर डिवीजन दिया हुआ है। कश्मीर डिवीजन का कोई भी कॉलेज यहाँ पे ले लीजिए, क्योंकि 30-40 हजार बच्चों को 30-40 हजार बच्चों को अगर बाहर जाके एंट्रेंस देना पड़ेगा तो टेस्ट है। नहीं, इसमें कंफ्यूजन है बच्चों को। पहले उनको एंट्रेंस देना है, कॉलेज एलोकेशन बाद में होगा ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, जो उन्होंने प्रेफरेंस दी होगी। नहीं, मैं एंट्रेंस की बात कर रहा हूं, मैं एंट्रेंस की बात कर रहा हूं। एंट्रेंस के लिए कितने बच्चों के जो सेंटर से बाहर रखे गए? जी, देखिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, पहले टेस्ट में अपियर होना है ना, पहले तो टेस्ट में अपियर होना है, उसके बाद उनको ये प्रेफरेंस होगी, प्रेफरेंस के हिसाब से कॉलेज अलॉटमेंट होगा। नहीं, आप मेरी बात समझ नहीं रहे। ये ऑनलाइन एंट्रेंस टेस्ट है या फिजिकली अपियर होना पड़ेगा? नहीं, ये ऑनलाइन है, मतलब सेंटर पे जाना है, जो सेंटर होगा मतलब यहाँ के बच्चे को चंडीगढ़ जाना है, दिल्ली जाना है, बाकी स्टेट में जाना है। नहीं, मैंने कहा ना ये यूटी गवर्नमेंट ने टेकअप किया है मैटर NTA के साथ, वो उनको अपने सिटी में सेंटर लगा रहे हैं, जो रिक्वेस्ट इनको आ रही है, बच्चों ने रिक्वेस्ट की है। बच्चों को चाहिए कि वो NTA को रिक्वेस्ट लिखे, मेल लिखे उनको। अच्छा, जो कंसोलिडेट कर रहे हैं उधर। यहाँ कितने सेंटर्स हैं? यहाँ वो हमें पता नहीं है, हमें कोई कम्युनिकेशन नहीं है उस बारे में, क्योंकि ये NTA का मैंडेट है ये टेस्ट कंडक्ट करना, यूनिवर्सिटी का कोई रोल इसमें नहीं है। नहीं, यूनिवर्सिटी का रोल नहीं है, पर आप तो अथॉरिटी है ना, क्योंकि आपके जेर निगरानी सारे कॉलेज आते हैं। ऐसा है कि अगर बाहर के बच्चों को यहां रखा गया सेंटर किसी को, ऐसा कुछ नहीं है। वो उसके बारे में अब NTA ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। पर ये है, ऐसा नहीं, ये NTA को आप पूछ लीजिए, वो आप बताएंगे इस बारे में, क्योंकि सारा डेटा उन्हीं के पास है। तो क्लस्टर यूनिवर्सिटी का रोल कहां तक है? हमारा रोल बाद में आएगा जब ये एडमिशंस हमारे स्टार्ट होंगे। एंट्रेंस जहां एंट्रेंस की बात है, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है, किसी भी यूनिवर्सिटी का कोई रोल नहीं है। यूनिवर्सिटी का रोल आएगा जब हमारे पास एडमिशन टेस्ट ये लिस्ट आएंगे, जब हमारे पास एडमिशन करने होंगे आफ्टर क्वालिफाइंग द टेस्ट। अभी टेस्ट होना है, वो NTA का मैंडेट है, यूनिवर्सिटी का मैंडेट नहीं है। नहीं, NTA के साथ तो आपको बात करनी है, क्योंकि देखिए आप भी जो शुरू में हमें जो मैपिंग लिस्ट भेजना था वो हमने भेज दिया उनके पास। फिर बच्चे को अप्लाई किया है, वो डायरेक्ट लिंक जाता है NTA के पास। हमारी उसमें कोई ये मुदाखलत नहीं है। तो फिर किसके साथ टेकअप कर रहे हैं मामला? जब आपका NTA के साथ, नेशनल टेस्टिंग के साथ टेकअप करना है। तो कौन कर रहा है अभी? और हमारे हायर एजुकेशन की भी टेकअप किया है, उनने ये टेकअप किया है मैटर। हमारे एडवाइजर साहब बयान आपने भी देखा होगा, न्यूज पेपर्स पे आया था, उनका भी बयान आया है, टेकअप करेंगे मैटर विद NTA अथॉरिटीज। डॉक्टर साहब, जब आप कह रहे हैं कि इस टेस्ट में एंट्रेंस में आपका रोल नहीं है, आपका रोल है सिर्फ बच्चे के एडमिशन को लेकर, कि बच्चा जो वहां से क्वालिफाई करके आएगा, जब मेरिट आएगा तो फिर आपका रोल बनता है। फिर कौन सा रोल बनता है किसमें? जब मेरिट आएगा उसके बाद रोल क्या है आपका? एडमिशंस हमारे एंड पे होंगे ना, फिर हमारे साथ जो कॉलेजेस होंगे उनमें जो एडमिशन होगा वो क्लस्टर यूनिवर्सिटी थ्रू होगा। नहीं, ये तो पता है हमें, क्लस्टर यूनिवर्सिटी थ्रू एडमिशन होगा जी। पर जी। बच्चों को पहले ही स्टेप पे जो दुश्वारियां है, जो मुश्किल है, जब वो उस मुश्किल से बाहर आएंगे तभी तो वो एंट्रेंस क्वालिफाई करेंगे, तभी वो आपके जेर निगरान कॉलेज में एडमिशन लेंगे। नहीं, इसलिए तो यूटी गवर्नमेंट ने उठाया है ना मैटर ये NTA के साथ। अब देखते हैं NTA क्या करेगी। बाकी जो उन्होंने क्या इकदाम उठाए हैं वो उनसे आप राब्ता कर सकते हैं, वो आपको अपडेट देंगे इस बारे में। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज और जानना चाहूंगा मैं आपसे, क्योंकि आपके साथ बात हो रही है इस मुद्दे पे, तो कई मामला जो है वो इस कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के बाद भी सामने आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं पहले देखा जाता था कि बच्चे जो है वो 12th का एग्जाम पास करके
किसी कॉलेज में जाके वहां पे एडमिशन करते थे और ग्रेजुएशन अपनी मुकम्मल करते थे। अब एंट्रेंस से गुजरना होगा। अब जो बच्चे क्वालिफाई नहीं करेंगे तो क्या वो एडमिशन नहीं उनका होगा? क्या वो हायर स्टडीज के लिए फिर नहीं जा सकते, या दोबारा से उनको फिर एंट्रेंस टेस्ट में बैठना होगा? नहीं, देखिए, इनटेक कैपेसिटी जो है वो फिक्स्ड है। इनटेक कैपेसिटी अगर फुल हो गई तो वो फुल है, क्योंकि हर जगह सीटें मुख्तसर की गई हैं हर कॉलेज में, ह्यूमन रिसोर्स के हिसाब से, इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से, तो एडमिशन उसी हिसाब से होंगे। नहीं, मतलब आप कह रहे हैं कि 87,000 स्टूडेंट्स है ओवरऑल यूटी में, जम्मू कश्मीर में 90,000। मान लीजिए कश्मीर डिवीजन बड़ा है, 50,000 कश्मीर डिवीजन से भी होंगे। अब 50,000 पता नहीं, ये नहीं कह सकते हैं, ये नहीं कह सकते यहाँ रफली फिगर की जब हम बात करते हैं, एक्चुअल फिगर जो आएंगे आप वो एनटीए बता सकता है आपको। नहीं, 87,000 तो है एक्चुअल फिगर फिलहाल, कि यहाँ के जो बच्चे हैं जिनको एंट्रेंस से गुजरना होगा, 87,000 है जम्मू कश्मीर के। अगर जो न्यूज़पेपर में फिगर आया था, मैं वो कोट करता हूँ आपको, वो 87,000। तो 87,000 में से अगर 50,000 यहाँ कश्मीर डिवीजन के होंगे जो आपके यहाँ एडमिशन फिर लेंगे मुख्तलिफ कॉलेजेस में, आपके यहाँ से, आपके जरिए कलस्टर यूनिवर्सिटी के जरिए मेरिट होगा ना, क्वालिफाई करना है ना, टेस्ट को क्वालिफाई करना। वही मैं कह रहा हूं, मैं उसी सवाल पे आना चाहता हूं कि अब अगर बच्चा कोई क्वालिफाई नहीं करेगा तो उसके लिए क्या है फिर? नहीं, उसमें बाद में देखेंगे क्या डिसीजन गवर्नमेंट लेगी उस बारे में। मतलब उसकी एजुकेशन तो स्टॉप हो गई ना फिर? नहीं, ये स्क्रीनिंग हर जगह होता है ना। देखिए, इससे पहले जो हम टेस्ट कर रहे थे ना, इससे पहले जो यूनिवर्सिटी खुद टेस्ट एंट्रेंस कर रही थी, उसमें भी तो स्क्रीनिंग होती है ना। उसमें लिमिटेड सीट्स हैं, सीट्स के हिसाब से एडमिशन होता है। ये इससे पहले भी ये प्रोसेस हो रहा था, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार है। नहीं, इसमें ये हो गया कि कॉमन एंट्रेंस टेस्ट हो गया अक्रॉस कंट्री। इसमें बच्चे को ये फायदा है कि बार बार टेस्ट में अपीयर नहीं होना है, सिर्फ एक ही टेस्ट देना है और एडमिशन अपने प्रेफरेंस के हिसाब से ले सकता है, अगर वो मेरिट आए उसी। ये स्क्रीनिंग इससे पहले भी हो रही थी। जैसे हम पहले एकेडमिक मेरिट लेते थे, एकेडमिक मेरिट में जो फॉल कर रहे थे उनका हम एडमिशन लेते थे। ये प्रोसेस इससे पहले भी था। नहीं, इस तरह प्रोसेस नहीं था। आप जो कि इस तरह प्रोसेस नहीं था। नहीं, हमारी यूनिवर्सिटी में ये प्रोसेस था ऑलरेडी, ऐसा नहीं है। मतलब सिर्फ हम अगर एंट्रेंस हम खुद करते थे या हम एकेडमिक मेरिट। जी नहीं, एक चीज मैं जो सवाल करना चाहता हूं, आप कह रहे हैं कि अभी डिसाइड कुछ नहीं हुआ है पॉलिसी बनाते वक्त, क्या अभी तक कोई फैसला सामने नहीं आया कि जो बच्चे मेरिट क्वालिफाई नहीं करेंगे क्या उनको दोबारा से किसी एंट्रेंस से गुजरना होगा, या उनको कहीं किसी कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, वो अपनी स्टडी कंटिन्यू कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे? यही कह रहा हूँ, स्क्रीनिंग इससे पहले भी हो रही थी ना। स्क्रीनिंग इससे हमारी यूनिवर्सिटी में स्क्रीनिंग इससे पहले भी हो रही थी। अच्छा, जो बच्चे क्वालिफाई नहीं करते थे उनका क्या फिर? जो इससे पहले स्क्रीनिंग में बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पाते तो उनके लिए क्या कुछ था फिर? उनका एडमिशन नहीं हो रहा था ना। जो एडमिशन ले रहे थे, जो क्वालिफाई करते थे टेस्ट, जिनका मेरिट इनके के हिसाब से आ रहा था, उनका एडमिशन हो रहा था। मतलब जो बच्चे हर जगह है ना, ये हर जगह है, ये हर जगह नहीं, कोई रिलैक्सेशन तो होगी ना। अब 12वीं जो बच्चा पास करता है इस एंट्रेंस टेस्ट की वजह से, फिर वो आगे नहीं जा पाता है, वो ग्रेजुएशन नहीं कर पाता है, तो क्या उसके लिए कोई पॉलिसी नहीं है फिर? अलग देखिए, अलग अलग यूनिवर्सिटीज में अलग अलग मेरिट होते हैं, उनके फिर और ऑप्शंस होते हैं उनके पास कि वो किसी और यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। ये अलग अलग नॉर्म्स है, हर एक यूनिवर्सिटी की अपनी अपनी इनटेक है, इनटेक के हिसाब से एडमिशन होते हैं। डॉक्टर साहब मुख्तलिफ हर एक जगह पे अब कॉलेजेस बनाए गए हैं। आपके श्रीनगर में जो कॉलेजेस हैं, अगर श्रीनगर का बच्चा चाहेगा कि वो बडगाम के कॉलेज में एडमिशन लेगा, उसको वहां पे एडमिशन देंगे ही नहीं। क्यों कहेंगे कि आपका एरिया क्यों नहीं देंगे? अगर उन्होंने कश्मीर, सर ये बच्चों को फेस करना पड़ रहा है, ये बच्चों को फेस करना पड़ रहा है। बडगाम कॉलेज एफिलिएटेड है कश्मीर यूनिवर्सिटी से, कश्मीर यूनिवर्सिटी में उसको एडमिशन मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? मुझे एक चीज बताइए, आपके अमर सिंह कॉलेज में अगर बडगाम का बच्चा जाता है उसको एडमिशन मिलता है? हाँ, उसमें कैशबैक नहीं है, कैशबैक अब नहीं है। अब नहीं है। हमारे कॉलेजेस में बारामूला से बच्चे हैं एनरोल्ड, या अनंतनाग से भी एनरोल्ड है, पलवहार डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पे सिटी में एनरोल्ड है, क्योंकि उनका मेरिट आया है, मेरिट के हिसाब से वो आए हैं। नहीं, जब मेरिट लगता है, जब स्क्रीनिंग मेरिट बेस पे होता है, तो उसमें कैचमेंट एरिया नहीं होता है। एजुकेशन पॉलिसी सही है, सरकार ने एजुकेशन पॉलिसी बनाई है, कहा गया कि यूनिफॉर्म किया जाएगा इस सिस्टम को और एजुकेशन जो डिपार्टमेंट में उसमें बेहतरी लाई जाएगी, सही बात है। पर बच्चों कहीं ना कहीं बच्चों के मुस्तकबिल पे असर पड़ रहा है इस तरह के फैसले से। आपके श्रीनगर के बच्चे को अगर वो क्वालिफाई नहीं कर पाएगा तो उसके आपके श्रीनगर के अराउंड जो कॉलेजेस है उसको वहां पे एडमिशन नहीं मिलेगा। अब लड़कों की बात छोड़िए, एक लड़की के लिए कितना मुश्किल होगा कि वो दूसरे जगह फिर कॉलेज जाए।
ये स्क्रीनिंग प्रोसेस इससे पहले भी था, एंट्रेंस प्रोसेस इससे पहले भी था हमारी यूनिवर्सिटी में। नहीं, इस तरह नहीं था, इस तरह नहीं था। नहीं, इस तरह से था। एकेडमिक मेरिट पे आप हमारे लास्ट एडमिशन देख लीजिए, एकेडमिक मेरिट पे हम एडमिशन करते ही थे। दोबारा से डॉक्टर साहब दोबारा से मैं आपके पास, फैसल मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि ये एक मामला कहीं ना कहीं सामने आ रहा है कि जो बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे तो उन बच्चों के लिए क्या, क्योंकि जो बच्चे क्लस्टर यूनिवर्सिटी के अंदर श्रीनगर के मुख्तलिफ कॉलेजों में एडमिशन लेंगे, अगर वो क्वालिफाई नहीं कर रहे एंट्रेंस टेस्ट, जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि फिर उनका एडमिशन नहीं होगा, वो लड़की अगर होगी या लड़का होगा तो उनके लिए फिर दिक्कत नहीं होगी एडमिशन लेने के लिए, अपनी स्टडी को कंटिन्यू करने के लिए? देखिए, ये मुश्किलातें जो है श्रीनगर के स्टूडेंट्स को होने वाली है, क्योंकि श्रीनगर के जो अक्सर कॉलेजेस है वो क्लस्टर यूनिवर्सिटी के साथ वापस है। अगर जहां तक कश्मीर यूनिवर्सिटी की बात है तो कश्मीर यूनिवर्सिटी के बच्चों को ये प्रॉब्लम फेस नहीं होगी, क्योंकि कश्मीर यूनिवर्सिटी के पास कॉलेजेस बहुत ज्यादा है और वहां पे अगर कोई क्वालिफाई नहीं भी करता है, क्योंकि जब ये मसला हुआ था तो हमने वहां के कंट्रोल एग्जामिनेशन से पूछा था कि उन बच्चों का क्या होगा जो क्वालिफाई नहीं करेंगे, तो उन्होंने कहा था कि हर एक बच्चे को सीट मिलेगी, क्योंकि हमारे पास कॉलेजेस बहुत ज्यादा है कश्मीर यूनिवर्सिटी के, तो हम उनको अकोमोडेट किसी भी जगह कर सकते हैं। हम किसी को अगर कोई अनक्वालिफाई होता है तो उसको भी हम एडमिशन देंगे। ये जो स्क्रीन टेस्ट होता है ये एक बेसिक हमारा एक प्रोसीजर है, इसको फॉलो करना जरूरी है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि कोई भी बच्चा छूटे ना। लेकिन अब जो क्लस्टर यूनिवर्सिटी का जो मामला है, ये क्लस्टर यूनिवर्सिटी जो कॉलेज है वो सिर्फ अराउंड श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट के ही है, क्यों अगर यहाँ पे कोई बच्चा क्वालिफाई नहीं करता है तो उसको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी, उसको आगे जाके या तो जो प्रोसीजर इस एनटीए का है या कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन का है, या तो उसको फिर बाहर जाना है, क्योंकि जो ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन दे सकता है वो एलिजिबल है, वो मुल्क के किसी भी कॉलेज में अपना एडमिशन ले सकता है। लेकिन अब इसमें कंडीशन है उसकी इकोनॉमी ठीक होनी चाहिए। अगर वो फाइनेंशियली ठीक ठाक होगा तो वो एडमिशन फिर बाहर के कॉलेज में ले सकता है, वहां पे वो अपनी डिग्री हासिल करता है। अगर कोई गरीब बच्चा होगा तो उसके लिए कहीं ना कहीं प्रॉब्लम अभी भी है। कोई हतमी फैसला अभी तक इसके हवाले से नहीं लिया गया है कि अगर इस एग्जामिनेशन टेस्ट में कोई क्वालिफाई नहीं करता है, कोई फेल हो जाता है, तो उसके लिए क्या कुछ पॉलिसी सरकार ने रखी है। इसके लिए अभी कोई ऐसी पॉलिसी सामने नहीं आई है, जिसके बाद ये तशवीश स्टूडेंट्स में भी है और वालिदैन में भी अभी भी ये बन रही है। चलिए फैसल, डॉक्टर साहब आपसे मैं जानना चाहूंगा कि कितने सब्जेक्ट्स को लेकर ये जो है एंट्रेंस हो रहा है, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि आपके क्लस्टर यूनिवर्सिटी में तकरीबन 32 सब्जेक्ट्स रखे गए हैं। हाँ, बिल्कुल, ये 40 के आसपास सब्जेक्ट जो हैं ये उनमें एडमिशन हो रहा है। अच्छा, और ये पता चलेगा जब क्वालिफाई बच्चा करेगा ना, एंट्रेंस में कितने बैठेंगे, मेरिट लिस्ट कितना आएगा, फिर हमारा इनटेक कितना रहेगा। ये जो आप कह रहे हैं अभी एडमिशन कितनों का होगा, ये अभी जो मेरिट लिस्ट आएगा उसके बाद ही पता चलेगा। अभी ये पहला इनिशियल स्टेज है। अभी इनिशियल स्टेज में बच्चे को पहले एंट्रेंस देना है, ये पहले एपीआर होना है। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर बच्चों का एडमिशन कितना होगा, इनटेक अगर बच्चों का एडमिशन नहीं भी होता है फिर हम गवर्नमेंट के साथ टेकअप कर सकते हैं इशू, वो इनटेक बढ़ा भी सकती है। ऐसा डॉक्टर साहब बच्चे को ऐसे छोड़ेंगे हम। एक चीज है कि अगर कोई बच्चा है जिसने 12th किया है साइंस स्ट्रीम में और अगर वो मेरिट में कॉमन जो एंट्रेंस टेस्ट होगा उसमें मेरिट लेवल पे नहीं आएगा कि जो साइंस स्ट्रीम के लिए मेरिट होगा, तो उसके लिए क्या है, फिर उसको अपना सब्जेक्ट चेंज करना होगा? नहीं, जो बच्चों ने जो एग्जाम फॉर्म भरा है ना उसमें 2 प्रेफरेंसेस हैं। एक प्रेफरेंस यूनिवर्सिटी की है, एक प्रेफरेंस है फिर सब्जेक्ट की, और उन्होंने सब्जेक्ट उसमें चूज किया है ऑलरेडी। अगर कोई मेडिकल स्टूडेंट है, उन्होंने एडमिशन चाहा है जूलॉजी में जी, तो उसका एडमिशन जूलॉजी सब्जेक्ट में होगा। नहीं, अब अगर वो आप ये सब्जेक्ट बेस्ड है। नहीं, आप कह रहे हैं कि मेरिट होगा, अगर वो मेरिट में नहीं आता है फिर उसके लिए क्या होगा? अगर फिर उसकी सेकंड प्रेफरेंस देखी जाएगी, जो उसने सेकंड प्रेफरेंस रखी होगी। अच्छा, मतलब साइंस कई सारे प्रेफरेंसेस हैं। मतलब साइंस के स्टूडेंट को साइंस में ही कोई सब्जेक्ट मिल सकता है, उसको आर्ट्स में जाने नहीं, एनईपी है। अगर वो किसी आर्ट्स सब्जेक्ट में भी उन्होंने सब्जेक्ट चूज किया होगा एट द टाइम ऑफ फिलिंग अ फॉर्म, उसमें भी उसका एडमिशन हो सकता है, ऐसा नहीं है। चलिए डॉक्टर साहब और फैसल दोनों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं इस मामले पर बात करने के लिए, क्योंकि क्लस्टर यूनिवर्सिटी के जो जेर निगरान कॉलेजेस हैं उनको लेकर जो श्रीनगर जिला के जो स्टूडेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं परेशान हैं, जहनी तनाव के शिकार में है, क्योंकि बताया जा रहा है कि जो उनके एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं वो बाहर रखे गए हैं और वो कह रहे हैं कि उनका मुश्किल है बाहर जाके इस एंट्रेंस टेस्ट को जो है इसमें बैठना, ये एंट्रेंस टेस्ट क्वालिफाई करना उनके लिए दिक्कत होगी। तो सरकार को चाहिए कि इस फैसले पे नजरसानी करे। हालांकि बताया जा रहा है कि मामला जो है वो टेकअप जो है किया गया है
अथॉरिटीज के साथ, और कहीं ना कहीं कोई फैसला जरूर निकल कर आएगा, या तो इन बच्चों को यही कश्मीर डिवीजन में या कहीं आसपास में ही इनको एंट्रेंस टेस्ट से गुजरना होगा। फिलहाल अभी तक की जब बात करें तो अभी तक ऐसा कोई फैसला नहीं है। जो सरकार ने अभी तक स्टैंड लिया है वही है कि जिस बच्चे को जो है जहां पे सेंटर रखा गया अभी वही है। अब बात सरकार के साथ चल रही है, अथॉरिटीज के साथ चल रही है। अगर ये फैसला चेंज होगा तो उसके बाद ही उनको यहां पे ही इस एंट्रेंस टेस्ट से गुजरना होगा। चलिए नाज़रीन, इसके साथ ही आज के मुद्दे में बस इतना ही। अपने मेजबान को इस वादे के साथ दीजिए इजाजत। आप खुश रहेंगे, आबाद रहेंगे, हमें भी अपनी नेक दुआ में याद रखेंगे। कल किसी और मामले पे, किसी और मौजू पे आपके साथ बात होगी, आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक दुआ में याद रखिएगा।